हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आसान है, लेकिन मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस का कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है या फिर मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बहुत ही आसान है। केवल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कोई भी एटम हो कोई मतलब नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल देखने हैं। अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम आ रहे हैं, अप टू 14 है, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz2, ये होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 से ज़्यादा है तब क्या लिखते हैं? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz2। करना क्या है? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, लेकिन रखते वक्त क्या ऑर्डर फॉलो करना है? अगर 14 या 14 से कम है तो पहले पाई 2px2, पाई 2py2 से पहले लिख देना है सिग्मा 2pz2। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा हो गया तो इसी सिग्मा 2pz2 को इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ला देना है। अब ध्यान ये रखेंगे कि हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन अगर इन ब्रैकेट वाले में आ रहा है स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या तो 2px में रखें नहीं तो 2py में रखें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दोनों में एक एक रखना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो किसी एक में 2, किसी एक में 1 रखना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दोनों में 2-2 रखना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद से अगर इलेक्ट्रॉन है और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो बहुत आसान है बताना। केवल इतना याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, तो हमेशा क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। किसको किसको छोड़ के? अगर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ के आने पर फिर 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। बाकी सभी के सभी इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक होते हैं। बाकी अगर 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें तो वो हमेशा से ही पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे बात करें 1 क्या नंबर है? ऑड नंबर, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। 2 क्या है? इवन नंबर, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। 3 है ऑड नंबर है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। 4 है इवन नंबर है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। 4 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक। 6 क्या है? इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक। 7 क्या है? ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक। 8 इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक। 9 ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक। और 10 और 16 का क्या करना है? पहले ही लिख लेना है, पैरामैग्नेटिक। 11 क्या है? ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। 12 इवन है तो डायमैग्नेटिक। 13 ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। 14 इवन है तो डायमैग्नेटिक। 15 ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। 16 का भी एक्सेप्शनल केस, पैरामैग्नेटिक। 17 का पैरामैग्नेटिक। 18 इवन है तो डायमैग्नेटिक। 19 ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। 20 इवन है तो डायमैग्नेटिक। साथ में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? NB माइनस Na/2, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहचानना है तो क्या करेंगे? जो सिग्मा और पाई वाले हैं वो बॉन्डिंग है, जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। तो करना क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो उसका 0 होता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसका 0.5, दूसरे वाले का 1, तीसरे का 0.5, और 0.5 से बढ़ाना है 1 तक, फिर 1 से 0.5 तक कर देना है। और साथ में क्या करना है? फिर 0 लिखना है, क्योंकि हीलियम का कितना होता है? 0, 0 से बढ़ाते जाना, 0.5, 1, हमेशा 0.5 का डिफरेंस रखना है। फिर इसका क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का 0.5, और फिर 0 तक लेते जाएंगे। 0.5, 1.5, 0.5 का डिफरेंस रखेंगे। और फिर 20 का इधर 0 है। ये जानते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3 होता है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। तो 0 से 3 तक जाना है 0.5 बढ़ाते बढ़ाते, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। फिर 3 से 0 तक जाना है 0.5 घटाते घटाते, 2.5, 2.0, 1.5, 1, 0.5, 0।
ये आसान सा ट्रिक है, हमेशा दिमाग में रखें, जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।